हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वोल्ट को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चेंसी को देखते हैं, जहाँ पे पैलेस मास्टर अभी भी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बना रही थी। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ चेंसी अभी भी हार नहीं मानती और वहीं पे वो अभी भी उस प्रेशर को झेल रही थी। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर वो एल्डर मतलब कि उसकी आंट कहने लगती है, पैलेस मास्टर आप चेंसी को माफ कर दीजिए, बट मुझे पनिश कर रही है, उसको छोड़ दीजिए। वो यहाँ पे अभी कुछ भी समझ नहीं रही है, बस वो गुस्से में ये सब कुछ बोल रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे उस एल्डर की बातें सुन के पैलेस मास्टर आगे बढ़ते हुए अपने प्रेशर को अभी भी चेंसी के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहने लगती है, वैसे मैं जान सकती हूँ आखिरकार तुम प्याओमियो पैलेस के साथ में फाइट क्यों करना चाहती हो। क्या तुम हमारे फैंटम डीमन सेट के लोगों का बदला लेने के लिए कर रही हो, या फिर उस चांसाओ नाम के और ध्यान पवेलियन के लोगों का बदला लेने के लिए कर रही हो ये सब कुछ। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे चेंसी बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी और उसके आंखों से आंसू आने लगता है और वो कहने लगती है, आपने ठीक कहा, मुझे बस यहाँ पे प्याओमियो पैलेस से बदला लेना है, क्योंकि उनकी ही वजह से चांसाओ पूरी तरीके से खत्म हो गया था। बेचारा चांसाओ, उसकी क्या गलती थी, वो तो मुझे बचा रहा था और मुझे बचाते हुए उसने अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहां पे चेंसी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा सैड थी। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ पैलेस मास्टर कहने लगते हैं, तुम्हें पता है ना, इमोशन ही इंसान के बहुत ही बड़े खतरे होते हैं और बहुत ही बड़े दुश्मन भी। तो हमें इमोशंस पे अपना कंट्रोल करना चाहिए। ये सब कुछ कहते हुए पैलेस मास्टर अपने प्रेशर को हटाती है और वो आगे आते हुए कहने लगती है, वैसे भी तुम्हारे हिसाब से दूसरे पावरफुल फोर्सेस प्याओमियो पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं ना, मैं तुम्हें बता दूं, इससे प्याओमियो पैलेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो सब लोग अपने क्लैन को, अपने एम्पायर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इसीलिए प्याओमियो पैलेस के साथ में फाइट करने की हिम्मत कर रहे हैं। और वैसे चेंसी, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मुझे डिसओबे करोगी, मेरी बातों को नहीं मानोगी, तो तुम्हें 1 साल के लिए पनिशमेंट मिलेगा और तुम्हें एंशिएंट रिलम में भेजा जाएगा। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे चेंसी कहने लगती है, ठीक है, मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ, जो मैंने डिसरेस्पेक्ट किया, मैं जाती हूँ सीक्रेट रिलम में, बट मैं होप करती हूँ कि जो कुछ भी रिजल्ट आएगा इस फाइट का वो मुझे पता चले। ये कहते हुए हम देखते वहाँ पे चेंसी चली जाती है। अब उसके जाने के बाद में उसकी आंट मतलब कि वो एल्डर आगे आते हुए कहने लगती है, पैलेस मास्टर, आपको पता है कि एंशिएंट रिलम कितना ज्यादा खतरनाक है हमारा, और आपने यंग मास्टर चेंसी को वहां पे भेज दिया। आपको पता है ना, बहुत ही ज्यादा कम लोग सरवाइव कर पाते हैं, इवन की बहुत ही ज्यादा मुश्किल है दूसरे पावरफुल लोगों के लिए भी वहां पे सरवाइव करना। ये सुन के हम देखते वहां पे पैलेस मास्टर कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि एंशिएंट रिलम कितना ज्यादा खतरनाक है, बट अगर चेंसी ने सच में इसे सरवाइव कर लिया तब वो हमारे क्लैन को इनहेरिट करने के लायक बन जाएगी, मतलब कि वो हमारे क्लैन को टेक ओवर कर पाएगी। और मैं होप करती हूँ कि चेंसो भी ठीक ही होगा, क्योंकि अगर वो सच में खत्म हो गया तो मुझे नहीं लगता कि चेंसी भी जिंदा रह पाएगी। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे पैलेस मास्टर थोड़ी सी सैड लग रही थी और वो परेशान हो रही थी। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हम स्वान युआन एम्पायर के लोगों को देखते हैं और वहाँ पे एल्डर फे के एंसिस्टर भी आए थे, मतलब कि एल्डर फे के क्लैन के लोग भी। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे स्वान युआन एम्पायर का वो ग्रेट एल्डर कहने लगता है, मैंने तो सुना था कि प्याओमियो पैलेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, बट इन लोगों ने तो यहाँ पे कोई भी बैरियर कुछ भी नहीं लगा रखा, क्या सच में ऐसा है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आज तो यहाँ पे प्याओमियो पैलेस को कोई नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे एल्डर फे का वो क्लैन लीडर कहने लगता है, प्याओमियो पैलेस ने पूरे कॉन्टिनेंट को 300 साल से अपने चार्ज में ले रखा है, मतलब कि अपने कंट्रोल में, और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है। तो फिर आखिरकार यहाँ पे कोई भी बैरियर वगैरह कुछ भी नहीं है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वो ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं, क्या अजीब सा लग रहा है, वैसे भी इस बार हम 3 ग्रेट पावर एक साथ में यूनाइट हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि प्याओमियो पैलेस के लोग हमारे साथ में फाइट भी करेंगे, डर के मारे कहीं पे छुपे होंगे, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं वहाँ पे स्वान युआन एम्पायर का वो लॉर्ड, वो एम्परर कहने लगता है, सांगवान बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, आखिरकार वो कोई भी एक्शन नहीं ले रही, क्यों। अब सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे दूसरे क्लैन का वो लीडर कहने लगता है,
एम्पर अगर आप लोगों को यहाँ पे वेट करना है तो करिए, मैं तो चलता हूँ अटैक करने के लिए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने आर्मी के साथ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ अब उसे ऐसे जाता हुआ देखकर वहाँ पे एल्डर फे का वो क्लैन लीडर भी कहने लगता है तो फिर ठीक है, इन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। और हम देखते हैं वो अपने क्लैन के सब लोगों को लेकर उस जगह पे जाने लगता है अटैक करने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ हम स्वान युआन एम्पायर के उस एम्पर को देखते हैं जो कि अपने लोगों के साथ में अभी भी उसी जगह पे खड़ा था और वो कुछ सोच रहा था। बट हम देखते हैं वहाँ पे स्वान युआन एम्पायर के लोग भी डायरेक्टली उस फॉर्मेशन के अंदर चले गए थे दूसरे साइड में, जहाँ पे एंट्रांस के आगे एक फॉर्मेशन लगाया गया था। ये देखकर वहाँ पे एल्डर फे का वो लीडर कहने लगता है मैं भी देखता हूँ आखिरकार ये लोग क्या से फॉर्मेशन लगा सकते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे उसके क्लैन के सब लोग मिलके उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने लगते हैं अपने पाव का यूज करते हुए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख रही थी। तभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा आते हुए कहने लगता है योर हाइनेस क्यों ना आप हमें मौका दो ताकि हम कोई एक्शन ले सके। बट हम देखते वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है अभी के लिए तुम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तभी हम देखते वहाँ पे दूसरी लेडी आ जाती है और वो कहने लगती है लॉर्ड आपने जैसा कहा था सब कुछ वैसा ही है। ये सुन के हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है तो फिर ठीक है, जैसा हमने प्लान किया है सब कुछ वैसे ही चल रहा है, उन लोगों को अंदर आने दो। अबे सुन के हम देखते वहाँ पे वाइस पैलेस मास्टर कहने लगती है आप जैसा को मास्टर। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे प्योमे पैलेस की वो वाइस पैलेस मास्टर वहाँ से चली गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम एल्डर फे के क्लैन के लीडर को देखते हैं जहाँ पे वो अपने लोगों के साथ में मिलके अभी भी उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर रहा था, मतलब कि सबके साथ में मिलके वो उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने लगता है। और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में उन सब लोगों ने मिलके उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया था, जिसके बाद में वो लीडर कहने लगा था मैंने सोचा नहीं था प्योमेओ पैलेस के लोग इतने ज्यादा कमजोर होंगे। वैसे भी मैंने तो ये सुना था कि प्योमेओ पैलेस के लोग बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बनाते हैं और वैसे भी ये जगह उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी इस जगह पे इतना ज्यादा कमजोर पहरा है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो एल्डर कहने लगा था मतलब कि वो क्लैन लीडर आज यहाँ पे प्योमेओ पैलेस बहुत ही ज्यादा खतरे में है क्योंकि हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इतना कहते हुए लिटरली हम देखते वो वहाँ पे खुश हो रहा था। तभी वहाँ पे उनके साथ में जो तीसरा क्लैन लीडर था किसी दूसरे क्लैन का वो कहने लगता है सबसे पहले अटैक हम करेंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने लोगों के साथ में उस जगह पे चला जाता है अंदर। तभी वहाँ पे कुछ होने लगता है जिसको देखकर वो लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। और गाइस इसी सस्पेंस के साथ में मतलब कि इसी सीन के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, हमने कुछ टाइम पहले 10,000 वोल्ट को भी अपलोड कर रखा है तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना गाइस, ठीक है ना। बाय बाय।